हिमाचल प्रदेश में हमारी परिस्थितियां बहुत अनुकूल है। टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंपैरेटिवली दूसरे स्टेट से बहुत बेहतर हिमाचल प्रदेश में है। प्रकृति एक बहुत बड़ा आकर्षण का कारण है यहाँ पर। ऐसी परिस्थिति में प्रयत्न तो करना चाहिए और हमने किया उसमें, और उम्मीद के मुताबिक नहीं, उम्मीद से ज्यादा उसमें हमको एक माहौल भी मिला। हम देश के अंदर भी गए, देश के बाहर भी इस बात को रखा, लेकिन उसके बाद जहां ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के MOU साइन करने की बात आई, प्रधानमंत्री जी उसमें व्यक्तिगत रूप से आकर के हमको शाबाशी दे करके गए कि हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ये सही मायने में आने वाले समय में रोजगार सृजन की दृष्टि से भी, रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा एक माध्यम होगा, और उस तरह उसके साथ साथ में स्टेट की डेवलपमेंट में भी इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। 96,000 करोड़ के हमारे MOU साइन हुए, और ये भी आपको तौर में पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश ने जो है वो 1 महीने के कार्यकाल में 13,600 करोड़ रुपए के हमने ग्राउंड ब्रेकिंग भी कर दी। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे छोटे से पीरियड में। और इस बात को मैं कह सकता हूं कि अगर कोविड का ये दौर नहीं आया होता तो आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे लगभग 10,000 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयार हैं। तो आज हमारे कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं 35-40 हजार करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग के साथ हमारी इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश इस हिमाचल प्रदेश में हमने कर देनी थी, लेकिन फिर भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा माध्यम है हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए, जहां आने वाले समय में थोड़ी गुंजाइश लगती है कि स्टेट गवर्नमेंट के रिसोर्सेज के अतिरिक्त, चाहे प्रदेश सरकार की बात करें हम, चाहे केंद्र सरकार की अगर हम बात करें, इसके अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट से भी स्टेट की डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है। जानना चाहेंगे, चमोली में जो हादसा हुआ है वहाँ पर जो लापता हिमाचलियों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, क्या आंकड़ा सरकार के पास आया है? अभी तक जो पिछले कल तक तो हमको जो जानकारी जो थी शायद 8 लोग ऐसे बताए जा रहे थे, लेकिन आज जो जानकारी मिली है बताया जा रहा है कि 10 लोग ये हो सकते हैं हिमाचल प्रदेश के जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनको ये बारे में अभी तक पुष्टि करना अभी तक कठिन है कि लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि वहाँ उसमें जो वहाँ पर जो डैम की साइट पर जो काम कर रहे थे लोग, तो वहाँ पर अभी तक फंसे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वहाँ के साथ हमारी गवर्नमेंट का पूरा जो है वो लगातार संपर्क है, और जो भी इसमें मदद करने की दृष्टि से जो मैंने कल भी कहा था वो हम करने के लिए तैयार हैं। कोई अधिकारी भी भेजा है सर? उसके लिए कोई टीम क्या सर वहाँ पर जाएगी या भेजी गई है? जो निश्चित रूप से आज हम थोड़ा सा एक बार दोबारा रिव्यू लेंगे इस सारी सिचुएशन का। अगर एक टीम वहाँ पर कोऑर्डिनेट करने के लिए उस दृष्टि से भेजने की आवश्यकता है तो विचार करें। सर, योजना बोर्ड की बैठक थी, आकार तय कर लिया गया है, उसके बारे में बताएं। योजना बोर्ड की बैठक हमारी आज संपन्न हुई और उसमें बहुत अच्छे सुझाव जो हमारे गैर सरकारी सदस्य हैं उनकी ओर से भी, और एक प्रेजेंटेशन एशियस फाइनेंस की ओर से जो हुई है बहुत अच्छी। उसमें पूरी डिटेल हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है उसका उसमें जिक्र है, और मैं देख रहा था कि बहुत अच्छे सुझाव जो है हमारे जो हमारे वहाँ पर साथी जो बैठे थे, जो मेंबर्स थे, उन लोगों ने उसमें सुझाव दिए हैं। कोशिश कर रहे हैं हम कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में इस कोविड के संकट से बाहर निकल करके जो हमारे रेवेन्यू लॉसेस हुए हैं उनको रिकवर कर सकें। एक्साइज और पर्टिकुलरली हमारा GST का जो कलेक्शन है उसमें एक अच्छा एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है, ग्रोथ आई है, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। बड़ी समस्या क्या रह सकती है सर, अभी जिस तरह से कोरोना का संकट भी रहा और जो आर्थिक गतिविधियां काफ़ी प्रभावित हुई है, जो रिपोर्ट भी आई होगी उसमें कुछ? देखिए, उसमें अभी सारी चीज़ों को लेकर क्योंकि बजट हमारे सामने है तो उससे संबंधित बातें अनस्पेंट मनी की बात की जा रही थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, वो काम चल रहा है, जो हमने आदेश दिए बहुत सारी चीज़ें उस पर चल रही है, योजना कोई तैयार करती है। ठीक, थैंक यू।